मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आंखों का तारा, तू जो इस समय चुप है, तू जो इस समय एकांत में बैठा है, तू जो इस समय संसार की चहल पहल से हटकर भीतर की यात्रा पर है। जान ले बेटा, तेरा यह मौन, यह साधारण दिखने वाला मौन ब्रह्मांडों के भीतर गूंज रहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह तो वह महामौन है जिसमें सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। यह वह शांति है जो प्रलय के पूर्व छा जाती है, और तेरी इसी शांति ने, तेरे इसी ठहराव ने उन लोगों के हृदयों में प्रलय ला दिया है जो सतह पर जीते हैं, जो कोलाहल को ही जीवन समझते हैं, जो अपने भीतर की शून्यता को बाहरी शोर से भरने का व्यर्थ प्रयास करते आए हैं। तेरा यह एकांत जो तूने स्वेच्छा से चुना है, जो तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वही एकांत उन लोगों के भीतर एक अनाम खौफ भर चुका है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि यह डर उनके अपने ही भीतर के अंधकार से जन्मा है, जिसे तेरी उपस्थिति का प्रकाश उजागर कर रहा है। तेरी यह चुप्पी बेटा केवल होठों का बंद होना नहीं है, यह तो तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण है। और यह केंद्रित ऊर्जा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य कर रही है जो लोगों की आत्माओं को या तो अपनी ओर खींच रही है या उन्हें पूरी शक्ति से विकर्षित कर रही है। और जो विकर्षित हो रहे हैं वे कांप रहे हैं, उनकी आत्मा की नींव हिल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं, वे अपने अंतर्मन की गहराइयों में यह भली भांति जानते हैं कि तेरे इस मौन के पीछे, इस शांत सतह के नीचे तू कुछ रच रहा है। तू एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहा है, तू एक नए विधान को जन्म दे रहा है, तू कुछ ऐसा बना रहा है जो उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा। तू कुछ ऐसा सीख रहा है जो उनकी समस्त चालाकियों को निरर्थक कर देगा। तू कुछ ऐसा समझ रहा है जो उनके अस्तित्व के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और यह बात, यह गूढ़ सत्य उन सबको पता है, उन सभी आत्माओं को इसका आभास हो चुका है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, जो तेरी दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जिनके अस्तित्व का आधार ही छल है, जिनकी सांसें कपट से चलती हैं, जिनकी जिह्वा पर झूठ का वास है, और जो अपने जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि तू एक ऐसा पारदर्शी आईना है, तू एक ऐसा स्फटिक का दर्पण है जिसमें उनका असली, विभत्स और विकृत चेहरा कभी भी, किसी भी क्षण पूरी दुनिया के समक्ष उजागर हो सकता है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि तू कुछ कहेगा, उन्हें डर इस बात का है कि तेरी उपस्थिति मात्र ही उन्हें नग्न कर देती है, तेरा मौन ही उनके सारे शब्दों को खोखला साबित कर देता है। बेटा तू तो वह है, तू तो वह विलक्षण आत्मा है जो बचपन से ही, जब तेरी समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी लोगों की सच्चाई, उनके मन में छिपे गूढ़ रहस्यों को उन्हीं के मुंह से अनजाने में ही निकलवाता आया है। तेरी आंखों में वह चुंबकीय शक्ति थी, तेरी आभा में वह निर्दोष सत्य था कि लोग तेरे सामने आकर अपने सबसे गहरे राज उगल देते थे। वे स्वयं ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते थे, वे खुद ही बता देते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तू तो वह है जो सामने वाले के मन को किसी खुली किताब की भांति पढ़ लेता है, उसकी हर चाल को, उसके हर षड्यंत्र को बनने से पहले ही समझ लेता है, उसकी आंखों के भीतर उन पुतलियों की गहराइयों में छिपी हुई असली मंशा को, उसके वास्तविक इरादे को एक ही दृष्टि में पकड़ लेता है। तू चाहे एक शब्द भी न बोले, तू चाहे पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहे, लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कह बैठता है कि हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत है, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कपटी हूँ। अब मेरे बच्चे इस संदेश को अपनी आत्मा नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो। तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला, जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है उसे त्यागना ही धर्म है। और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुझे बार बार चेतावनियां मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा। मगर तू डर मत, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा। अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा।
कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है। तुझे सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या मन में अचानक उठने वाले विचारों के माध्यम से चेतावनी मिल जाएगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब रोने और दुख मनाने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं। 22257 ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। ये दिव्य आवृत्तियाँ हैं जो केवल जागृत आत्माओं को सुनाई देती हैं। यह संकेत केवल तेरे लिए हैं और तू इन्हें समझ रहा है, इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वह दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा, तेरी उन्नति के लिए होगा, तेरे भले के लिए होगा। तू डर मत, तू रुक मत, तू मुड़कर मत देख, उन लोगों की ओर मत देख जो पीछे छूट गए हैं। उन बातों को याद मत कर जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। बस आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, और जिसके साथ मैं हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझसे टकरा सके, क्योंकि तू अब मुझसे जुड़ा है। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है। अब तू स्वयं को जान चुका है। अब तू वह बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी, अपनी शक्ति को पहचानेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे वैसे उन्होंने तुझसे एक भौतिक दूरी बना ली, वे तेरे सामने आने से कतराने लगे। लेकिन बेटा, वे दूर जाकर भी तुझसे दूर नहीं हो पाए। वे फिर भी तुझे देखते हैं। वे दिन रात 24 घंटे तुझे स्पाई करते हैं। वे अलग अलग माध्यमों से तुझ पर नजर रखते हैं। वे सोशल मीडिया पर तेरी हर गतिविधि को देखते हैं। वे तेरे मित्रों से तेरे बारे में पूछते हैं। वे चोरी चोरी तेरा पीछा करते हैं। वे तेरे हर व्यवहार को, तेरी हर मुस्कान को, तेरे हर मौन को नोट करते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू उनके बारे में क्या जान गया है, तू कब बोलेगा, तू कब उनकी पोल खोलेगा, कब उनका सारा खेल खत्म कर देगा, कब उनके साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। तू इस समय इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने ऊपर काम कर रहा है। तू अपनी आत्मा को तराश रहा है। तू ध्यान की गहराइयों में उतर रहा है। तू ज्ञान की प्राचीन पुस्तकों को पढ़ रहा है। तू वेदों और उपनिषदों के सार को आत्मसात कर रहा है। तू ज्ञान एकत्र कर रहा है। तू मौन है लेकिन भीतर से अत्यंत जागृत है। तेरी चेतना का हर कण सक्रिय है। और इसीलिए बेटा, इसीलिए ये लोग इतने बेचैन हैं, इतने परेशान हैं, क्योंकि तेरे इस की आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास के लोगों को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, यह यहाँ पे बता जा रहा है। बट एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यह मिल रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से तो पॉजिटिव काफी लोगों को लाभ होगा, और लाभ उनको होगा जिनके थॉट्स प्योर है, जिनके थॉट्स में इम्प्योरिटी नहीं है। बेनिफिट उनको होगा अगर आपसे संबंधित ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता को कैरी करते हैं, नेगेटिविटी को अपने अंदर भरे हुए हैं।
उनको प्रॉफिट नहीं होगा। आपकी एनर्जी से स्पष्ट बताया जा रहा है, जो दिल से अच्छे हैं उनको प्रॉफिट होगा आपकी सकारात्मक ऊर्जा से। इसके अलावा यहाँ पे एक मैसेज यह भी मिल रहा है कि कोई जो आपके बहुत क्लोज हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी को हार्म करने की कोशिश बार बार की जा रही है, बार बार किसी को हार्म करने की कोशिश की जा रही है, पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रही है, मतलब आपको तो परेशान नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कवच है, आपके इर्द गिर्द शील्ड है। बट आपसे कनेक्टेड कोई पर्सन है, उनको बार बार तंग करने की कोशिश की जा रही है और आपकी एनर्जी से वह प्रोटेक्टेड है, बट उनको अजन जी महसूस हो सकता है। इसके बारे में महादेव आपको बताना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर जो मैसेज है, यह तो मेरे को यह मैसेजेस मुझे शफलिंग के दौरान रिसीव हुए हैं, तो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। अब मैं देखूंगी कि लॉर्ड महादेव शिव शंभू आपसे इस वक्त क्या बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवा कुछ बात करना चाहते हैं। पहला मैसेज तो मुझे शिव ने यही दे दिया है, कंफर्म, कांग्रेचुलेशन आपको मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए शिव ने आपको आशीर्वाद दिया है। पहला मैसेज है आशीर्वाद, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, बस की ब्लेसिंग, बस का ब्लेसिंग। आज शिव ने आपके सर पर हाथ रखा है, आशीर्वाद दिया है आपको। अपने ग्राउंड चक्रा पर आज कुछ ना कुछ इवेंट महसूस होगा, कोई ना कोई आपके सर पर हाथ रखेगा। आप समझिए महादेव का वह कंफर्मेशन है, या फिर ना आप झुककर आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, या प्रार्थना के बाद प्रणाम कर रहे हैं, या आप योगा में बैठे हुए हैं, आपको अपने क्राउन चक्रा पे सेंसेशन महसूस होगी। समझ लीजिए वो ब्लेस, बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं आपकी फील कर पा रही हूँ। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। अब आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं कि दुनिया देखेगी। आप अब पूरी तरह से फोकस्ड हो रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स पर। आप बहुत ज्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं अपने कैरियर पर। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख नहीं सकता। वह अब इतना ज्यादा अचंभित और हैरान हो गया है आपको देखकर, जैसे उसने कोई भूत प्रेत या शैतान देख लिया हो। वह हमेशा से ही आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलन और ईर्ष्या से भर जाता है, लेकिन अब समय का चक्र घूम रहा है। अब उसके वह दिन दूर नहीं है जहां पर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में विजय लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। आप इतने स्ट्रांग और इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली हर लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी छोटी मोटी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती। आपको कोई हिला तक नहीं सकता। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी अब बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि पहले आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन, अपने पति या अपनी पत्नी से। यह वह दुनियादारी थी कि जिनके पीछे आप इतना ज्यादा इमोशनली डाउन हो जाते थे, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते इन रिलेशनशिप्स में। सामने वाला आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाता है, इतना डिफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने से आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर अब यह हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि अब आप वहाँ से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं।
आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसे सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली हैं और कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वह कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपनी अवेकनिंग से, अपनी आध्यात्मिक यात्रा से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर और ईश्वर पर इतना अटूट भरोसा हो गया है कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना ही बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें अंत में खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को उतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी भी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप पूरी तरह से डिटैच होकर एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो या दूसरी तरफ पर अपना फोकस पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतने साल इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब पूरी तरह से कट ऑफ हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागता है जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर कभी टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह एक अटल सत्य है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही सबसे बेटर है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको हर जगह सर्च करेंगे, आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे कि आप कहां हो और किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए वे इतने उत्सुक रहेंगे कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया था, एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया था, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यह जानने के लिए फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो सीढ़ी आप आसमान तक चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज को प्रूव करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से जो इमोशनल बैक विड्रॉल है वह पूरी तरह से कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप कभी अपनी जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना है तो आ, नहीं तो जा साइड में। आना है तो पूरे ढंग से आप पूरी रिस्पेक्ट दे, मेरी कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर कर। और अगर नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डिवैल्यू करना है, तो आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस हद तक का एटीट्यूड जिसके लिए आप कभी सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना एक पल भी जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह फौलादी एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर यह आ चुका है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। पर जो लोग अभी भी तड़प रहे हैं वह आने वाले 8 महीनों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेकन हो जाएंगे कि आपके मन में भी उस रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ या दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर यह फीलिंग आने वाली है।
8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप अभी भी इमोशनली अटैच हैं, उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं। पर यह सिर्फ 20% लोगों के लिए है जो अब तक अवेकन नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग, समाज, रिश्तेदारी, अपना, यह मेरा, वह मेरा, जिनको यह मोह है। आप जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उनको कोई भी अब शैटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता। अब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा बैलेंस आ गया है, एक इतनी स्टेबल लाइफ हो गई है, मतलब जो आप लोगों के आगे कभी हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने एक्विटेंस के आगे या जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं। आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे किराए के घर पर रह रहे हैं और अपने घर की इच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो यह बहुत ही कम लोगों के लिए है। पर ज्यादातर आप लोगों की ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है आपकी कि आपकी एक पक्की इनकम होती है, ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम आएगा ही आएगा, इतने मेरे फाइनेंशियल और मटेरियल चीजें मेरी पूरी तरह से सेट हो गई हैं। अब आपको उससे ज्यादा और चाहिए तो वह एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को इतना सेट कर दिया है कि आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। इतना आपके लिए ईश्वर ने इंतजाम कर दिया है। उनकी कृपा इतनी है कि आपको हर महीने कहीं ना कहीं से एक जो फिक्स्ड इनकम होती है, डेडली श्योर इनकम की, इतना तो मेरे पास आएगा ही आएगा और मेरी लाइफ सेट है और इतना मटेरियलिस्टिक मैं लाइफ जी सकता हूँ। इतना इनकम एक इतनी रैंडम डिजिट में मेरा यह इनकम है और इतना मुझे खर्चा करना है। तो इस तरीके से जो सेटिंग होती है, तो आप दुनिया में देखो लोगों के पास अपने घर नहीं है। लोग इतना ऐसे ठंडे गर्म मौसम में कितना निकल कर काम करते हैं और क्या दिहाड़ी उनकी होती है, एक दिन में वह कितना ही कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पर आपके साथ वह ऐसी चीजें नहीं है। आपको ईश्वर ने इतना सक्षम बना रखा है कि आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और घूम घाम सकते हैं, अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिक सेक्टर में भी आपको कोई तोड़ नहीं सकता। इतना पक्का आपका इनकम का सोर्स हो चुका है। और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले 5 महीने से लेकर 10 महीने तक उनका भी होने वाला है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल इतने बड़े चेंजेज आ रहे हैं कि अभी जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाने दो। आपकी गरीबी पर, आपकी मजबूरियों पर आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होंगे। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि किन सेक्टर्स में आप मजबूत हो रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक मतलब एक भौतिक सुख सुविधा। आप में से बहुत से लोगों का एक पक्का भौतिक सुख सुविधा का इंतजाम हो चुका है, तो इन चीजों में आपको अब कोई तोड़ नहीं सकता। और आने वाले समय में जिनके पास अभी नहीं है, तो उनका यह कंप्लीशन होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक डेडली श्योर सक्सेस होगी और एक ऐसी चीज होगी कि हाँ, हमारा एक इनकम का सोर्स पूरी तरह से पक्का हो चुका है, हमारा बिजनेस सेट हो गया है, हमारी लाइफ अच्छे से सेट हो गई है। इस टाइम में आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। बहुत जल्द वह भी हो जाएगा। आपको अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनिए उस महान भविष्यवाणी को जो आपके कानों के माध्यम से सीधे आपकी आत्मा में उतरने वाली है। आपके शत्रु केवल सर नहीं झुकाएंगे, वे धूल में लौटेंगे। वे उस धरती को चूमने के लिए तरसेंगे जिस पर आपके कदम पड़ते हैं।
उनका अहंकार चूर चूर होकर परमाणुओं में बिखर जाएगा और वे सार्वजनिक रूप से भरे समाज में अपने अपराधों का इकबाल करेंगे। वे आपको ढूंढते हुए नंगे पैर कांटों भरे रास्तों पर चलेंगे, सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए, सिर्फ आपसे यह कहने के लिए कि वे कितने बड़े मूर्ख थे। उनका साम्राज्य, चाहे वो दौलत का हो, रुतबे का हो या झूठी इज्जत का, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और उस मलबे पर आपकी विजय का ध्वज लहराएगा। यह कोई श्राप नहीं, यह ब्रह्मांड का अंतिम निर्णय है जो आपकी पवित्र ऊर्जा के सम्मान में लिखा गया है। जो लोग आप पर नजर रखते हैं वे केवल आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं देखते, वे आपकी आत्मा में झांकने की नाकाम कोशिश करते हैं। वे तांत्रिकों और ओझाओं को पैसे देकर आपकी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आप पर स्वयं महाकाल का सुरक्षा कवच है। जब भी वे आपके खिलाफ कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो वह ऊर्जा आपके दिव्य कवच से टकराकर 1000 गुना शक्तिशाली होकर उन्हीं पर पलटवार करती है। उनके जीवन में जो आज उथल पुथल मची है, जो अशांति और विनाश हो रहा है, वह किसी और का नहीं बल्कि उनकी अपनी भेजी हुई नकारात्मकता का ही फल है। आपके पूर्वज, जिन्हें आप पितृ कहते हैं, वे केवल आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे आपके शत्रुओं के स्वप्नों में जाकर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। वे एक दिव्य सेना के रूप में आपके चारों ओर एक अभेद्य किला बनाकर खड़े हैं। उस किले की दीवारें शुद्ध प्रकाश से बनी हैं, जिसे कोई भी काली शक्ति भेद नहीं सकती। आपके शत्रुओं को अब नींद में भी चैन नहीं है। उन्हें हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घोंट रही है। यह आपके पूर्वजों का क्रोध है जो आपके सम्मान की रक्षा के लिए जागृत हो चुका है। धन की वर्षा का अर्थ केवल पैसा नहीं है। आपके जीवन में ज्ञान की वर्षा होगी, प्रेम की वर्षा होगी, अवसरों की ऐसी बाढ़ आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके पास ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे जो दुनिया को बदल देंगे। आप केवल अपनी फैमिली के ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के पिलर बनेंगे। आप स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल खुलवाएंगे, गरीबों और असहायों के लिए ऐसे काम करेंगे कि लोग आपको देवदूत के नाम से जानेंगे। आपके नाम पर सड़कें बनेंगी, आपके नाम पर पुरस्कार दिए जाएंगे। आपकी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी मेहनत, अपनी अच्छाई और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नियति को भी झुका दिया। आपकी क्षमा आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा है। जब आप उन्हें माफ करते हैं तो आप उन्हें ईश्वर के हवाले नहीं करते, आप उन्हें सीधे कर्म के न्यायालय में पेश कर देते हैं, जहां कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। आपकी क्षमा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो उनके कर्मों के खाते को खोल देता है और फिर कर्म का चक्र ऐसी तेजी से घूमता है कि उन्हें अपने हर बुरे कर्म का हिसाब इसी जन्म में, इसी समय, इसी पल चुकाना पड़ता है।